सा जंगल जहां आए दिन लोग गायब होते थे। कभी कभी सर्च पार्टीज को उनका खोया सामान तो मिलता था, लेकिन कभी खोया हुआ इंसान नहीं मिलता था। ये जंगल नेशनल पार्क रेंजर्स की देखरेख में था, लेकिन फिर भी आए दिन यहाँ हादसे हुआ करते थे। अब क्या राज दफन है इस जंगल में? क्या वो सारे राज कभी बाहर आएंगे, या हमेशा की तरह ये भी बस एक मिस्ट्री बनकर रह जाएंगे? तो हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक जंगल में रेंजर्स बोट पर अपने हाथों से लिखकर एक साइन चिपकाता है। उसमें लिखा होता है, मुझे इस जगह को एक बॉडी देनी है। इसी बीच हमें कुछ पार्क रेंजर्स की रेडियो पर आवाज आती है जो एक दूसरे से उनका करंट स्टेटस मांग रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक रेंजर की ओर से उन्हें किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आता। उस मिसिंग रेंजर का नाम बार्नी होता है और बाकी के रेंजर्स उसके लिए काफी परेशान साउंड करते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक नई पार्क रेंजर को दिखाया जाता है जिसे बार्नी की जगह रखा होता है। इस रेंजर का नाम लेनन होता है। वो अपनी कार लेकर नेशनल पार्क की तरफ बढ़ रही होती है। हमें कार रेडियो पर एक और चीज सुनने को मिलती है कि इस नेशनल पार्क में रिसेंटली काफी लोग, इवन ढेर सारे बच्चे भी गायब हो गए थे और ज्यादातर केसेस में सर्च टीम को उनकी बॉडी नहीं मिली। लेनन की एक फिंगर पर चोट होती है, जिसकी वजह से वो कार को रोककर एक टिश्यू ढूंढकर फिंगर को रैप करती है। तभी उसके सामने एक काला हिरन आ जाता है जो बस उसे घूर रहा होता है। तभी रेडियो ग्लिच करता है। लेनन उसे बंद करती है और वापस रोड पर देखने पर उसे वो हिरन नहीं दिखता। अब सुबह एक रेंजर लेनन से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। उसका नाम जैक्सन होता है। अब यहाँ हेडक्वार्टर में कमांडिंग ऑफिसर जेंग सभी रेंजर्स को उनकी बताई गई पोस्ट के लिए रवाना करती है। वो अपने भाषण के एंड में कुछ लाइंस कहती है, अपने फुटप्रिंट्स के अलावा कुछ भी ना छोड़ें, अपनी यादों के अलावा कुछ भी ना लें और टाइम काटने के अलावा कुछ भी ना मारें। अब ये चीज इंग्लिश में सुनने में सेंस बनाती है, जैसे कि लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, टेक नथिंग बट मेमोरीज एंड किल नथिंग बट टाइम। एनीवे वहीं हेडक्वार्टर में लेनन वॉल पर लगे मिसिंग रेंजर्स की डिटेल्स को देखती है एंड तब जाकर हमें समझ आता है कि वो मिसिंग रेंजर वही था जिसे मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब उसके साथ क्या हुआ, इस नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन से राज छुपे हैं, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अब लेनन हेडक्वार्टर के बाहर एक ओल्ड कपल से भी मिलती है जिसे वो ऑलरेडी जानती थी। वो ओल्ड कपल कहते भी हैं कि वो भी प्लान्स बना रहे हैं नेशनल पार्क में जाकर हाइकिंग करने का। एनीवे अब लेनन उसी कैंप पर जाती है जहां कभी बार्नी की पोस्ट हुआ करती थी। वो उस जगह को क्लीन और रहने लायक बनाती है और नेशनल पार्क के मैप को वॉल पर लगाती है। असल में कुछ सालों पहले उसने भी अपनी बहन जेनी को इसी जंगल में खो दिया था और उसने तब से लेकर अब तक उसकी तलाश नहीं रोकी थी, जिसके लिए वो मैप में काफी प्लेसेस मार्क भी करती है। वहीं पास ही रखे एक डेस्क पर हमें ढेर सारे ओल्ड रेंजर्स के नाम कुरेदे हुए दिखाए जाते हैं। एनीवे वो अपनी फैमिली की भी एक पिक्चर को वॉल पर लगाकर सोने चली जाती है। अब सुबह वो पेट्रोलिंग के लिए निकल जाती है और वो उसी रेंजर्स बोट पर एक नोट चिपका देती है जिसमें लिखा होता है कि वो 3 दिन बाद वापस आएगी, तब तक उसके कैंप के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। कुछ टाइम बिताने के बाद उसके वॉकी टॉकी की बैटरीज खत्म हो जाती हैं। वो बैटरीज चेंज भी करने की कोशिश करती है बट उसके पास एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं होती। अब आगे चलने पर उसे एक हलचल सुनाई देती है। आगे देखने पर उसे वही काला हिरन दिखता है। तभी उसे रेडियो पर बजिंग का साउंड आता है, लेकिन उसे चेक करने पर उसे रियलाइज होता है कि उसने बैटरीज पहले ही निकाल दी थी। तब उसे सामने जैक्सन दिखता है। उसी के रेडियो से वो साउंड आ रहा था। अब जैक्सन उसे कहता है कि उसके पास एक्स्ट्रा बैटरीज हैं, वो उसको दे देगा और वो दोनों साथ में टेंट डालकर रात गुजारते हैं। अब सुबह होते ही लेनन जैक्सन से बैटरीज लेकर आगे निकल जाती है और काफी यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वो वापस अपने कैंप आ जाती है। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है बट लेनन को उसकी सिस्टर से रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी एक रात उसके कैंप के बाहर कोई होता है जिसकी हलचल से लेनन की भी नींद खुल जाती है। डोर पर कोई हेल्प के लिए जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है। लेनन हिम्मत करके डोर ओपन करती है। वो आदमी काफी घायल होता है और वो लेनन का हैंड काफी टाइटली पकड़ लेता है। लेनन जब उससे पूछती है तो वो उसे जल्द से जल्द अपने साथ चलने को कहता है और वो लेनन को वही छोड़ जंगल की तरफ भाग जाता है। लेनन नंगे पैर उसका पीछा करती है, लेकिन आगे चलने पर वो उसे खो देती है। लेकिन
उसे वो आदमी मिल जाता है और वो उसे बताता है कि वो पहले यहाँ थी, फिर वो गायब हो गई। लेनन रेंजर्स को इन्फॉर्म कर देती है और टाइम रहते वो लोग उस आदमी को और उसके साथी हाइकर्स को बचा लेते हैं। लेनन के भी पैरों में चोट आई हुई होती है एंड यहाँ पता चलता है कि उनमें से एक हाइकर अभी भी गायब है, जिसका नाम सेरा ग्रीनबर्ग है। ऑफिसर जैंग लेनन को कुछ दिन रेस्ट करने के लिए भी कहती है, लेकिन लेनन उनसे कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी ड्यूटी कर सकती है। जैंग लेनन को छोड़कर बाकी सभी को उस लड़की को ढूंढने भेजती है और वो जैक्सन को उन सभी की कमांड देती है, लेकिन जैक्सन स्ट्रिक्टली लेनन को ऑर्डर देता है कि वो बाकी की सर्च पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगी और अपने कैंप में ही रुकेगी। लेकिन लेनन कहाँ मानने वाली थी। वो कैंप पर सेरा के लिए एक नोट छोड़कर उसे ढूंढने निकल जाती है और सरप्राइजिंगली उसे कोई लड़की जंगल में खड़ी दिखती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है, बट वो लड़की एकदम स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। लेनन हिम्मत करके उसे पुकारते हुए आगे बढ़ती है और वो उसके सामने पहुंचती है और लेनन उससे पूछती है कि क्या उसका नाम सेरा है, जिस पर वो लड़की लेनन से बस एक ही सवाल करती है, क्या तुम रियल हो? लेनन हाँ में अपना सर हिलाती है, जिस पर वो लड़की लेनन को हक कर लेती है और जल्द ही उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन इस बात से जैंग कुछ खास खुश नहीं थी और वो लेनन को एक हफ्ते का टाइम देती है। उसके बाद उसे उसकी पोस्ट से इस सीजन के लिए हटा दिया जाएगा और जैंग उसे स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि उसे तब तक अपने कैंप में ही रहना होगा और तुम पूरे वीक किसी भी तरह की पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाओगी। वहीं अब जैक्सन भी उससे काफी गुस्सा था क्योंकि लेनन ने उसके भी ऑर्डर्स नहीं माने थे। अब लेनन अपने कैंप वापस आ जाती है और नेक्स्ट डे ही वो फिर से पेट्रोलिंग के लिए निकल जाती है। अब रात में वो अपने टेंट में होती है, तभी उसे टेंट के बाहर हलचल होती सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए टेंट से बाहर आती है और वो चारों तरफ देखने लगती है। उसे एक बच्ची उसके टेंट के पीछे जाती दिखती है। वो वहाँ चेक करती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी जंगल की हलचल बढ़ जाती है और लेनन डर कर टेंट के अंदर वापस आ जाती है। तभी टेंट के बाहर लेनन को किसी चीज की शैडो दिखती है। वो चीज जो भी थी वो एकदम टेंट के पास थी। लेनन उसे कहती है कि वो नेशनल पार्क रेंजर है और उसके पास गन भी है, जिसे सुन वो चीज आगे चली जाती है। तभी रेडियो पर जैक्सन का कॉल आता है जो लेनन को बताता है कि उसके ही एरिया में किसी घायल आदमी को देखा गया है। लेनन कहती है हाँ शायद मैंने भी ऐसे ही किसी को देखा है, जिस पर जैक्सन कहता है तो मैं उसके पीछे जाकर चेक करना चाहिए। अब लेनन चेक करने के लिए बाहर जाती है और थोड़ा चलने पर सुबह भी होने लगती है। तभी वो एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस करती है। वो पता नहीं कैसे एक नदी के पास पहुंच जाती है। इस नदी का नाम बेंच लेक होता है। तभी जैक्सन का रेडियो आता है और वो फिर से पूछता है क्या तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया? जिस पर लेनन उसे जवाब देती है कि मैं शायद खुद खो गई हूँ, क्योंकि मैं अभी बेंच लेक के सामने खड़ी हूँ और बेंच लेक मेरे कैंप से काफी माइल्स दूर है और ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो अपना टेंट कैंप के पास ही लगाया था। इस पर जैक्सन कहता है तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। अब यहाँ हमें और लेनन को थोड़ा बहुत समझ आने लगता है कि रेडियो पर जैक्सन नहीं था और इस जंगल में कुछ तो बहुत वियर्ड था। तभी रेडियो पर वो अननोन शख्स कहता है लीव नथिंग, टेक नथिंग, किल नथिंग। और ये एक तरह की हिंट है जो बहुत ही जल्दी हमें समझ आने लगेगी। अब जंगल में यहाँ वहाँ घूमने पर लेनन को फिर से रेडियो से आवाज आती है। ये आवाज उसकी छोटी सिस्टर की थी जो उसे भागने के लिए कहती है। लेनन भागती है, लेकिन ठोकर खाकर वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो वापस नदी की तरफ जाती है और रेत पर अपने हाथ से मैप बनाती है। अब वापस वो रेडियो की तरफ पहुंचती है, जहां रेडियो पर फिर से वो आदमी कहता है लीव नथिंग, टेक नथिंग, किल नथिंग। जिस पर लेनन रिप्लाई देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर वो आदमी कहता है तुमने हमसे कुछ लिया है जिसे तुम्हें वापस देना होगा या उसकी जगह किसी को रिप्लेस करना होगा। इसी बीच आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि पेड़ पर से कोई तो उतर रहा था। लेनन चेक करने जाती है, जहां वो अब उसी लड़की को देखती है जिसने उसे रिसेंटली बचाया था। अब शौक और डर में लेनन बैठ जाती है। तभी उसकी छोटी सिस्टर आकर उसके कान में कहती है कि उसे किसी न किसी को उस लड़की की जगह रिप्लेस करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें यहाँ रख लेंगे। अब इस पॉइंट पर सब क्रिस्टल क्लियर हो गया था। असल में इस जंगल में कोई बहुत पावरफुल बीइंग रहती है और जो आए दिन लोग इस जगह से गायब होते आए हैं वो सब इसी पावरफुल बीइंग के द्वारा जंगल में गायब कर दिए गए। और जब लेनन ने उनके लिए गए इंसान को बचाया
तो अब उसकी जगह लेनन को किसी को उसकी जगह देना था, नहीं तो वो लेनन को अपने साथ रख लेंगे। इस पॉइंट पर एक और बात क्लियर होती है कि ज़ैंग और उसके सारे रेंजर्स को इस चीज के बारे में पहले से पता था, तभी ज़ैंग और जैक्सन ने लेनन को बचाने के लिए उसे रेस्क्यू टीम से दूर रखा। और जब लेनन ने उनकी बात को नहीं माना और सारा को बचा लिया तो ज़ैंग ने उसे कैंप में ही रुकने को बोला और 1 वीक के बाद उसे इस पोस्ट से हटाने का फैसला लिया। अगर आपको मूवी की स्टार्टिंग का सीन याद हो, जब बार्नी ने भी साइन बोर्ड पर लिखा था कि उसे इस जंगल को एक बॉडी देनी है, तो उस बीच बार्नी भी खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। एनीवे, ये सब डिस्कस हम वीडियो के एंड में करेंगे। तो यहाँ लेनन को वही ओल्ड कपल दिखता है। वो उनके पास जाकर हेल्प मांगती है, लेकिन वो कपल उसे ना ही देख पाता है और ना ही सुन पाता है। लेनन होप छोड़कर वापस वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ समय के बाद उसे एक रेंजर दिखती है। वो उसका पीछा करती है। वो रेंजर उसी कपल के पास जाती है और जब वो लेनन की तरफ अपना फेस करती है, वो उस रेंजर के रूप में खुद को ही देखती है, जो देखते देखते उसके सामने उस लेडी को शूट कर देती है। ये एक तरह का इशारा था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेनी होगी। अब उसके साथ काफी वियर्ड चीजें होने लगती हैं। कभी उसे ट्रीज पर मिसिंग लोगों के पोस्टर्स दिखाई देते हैं, तो कभी वो ओल्ड आदमी अपनी बीवी को खाते दिखाया जाता है। अब इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर वो फैसला लेती है कि उसे उस लेडी को मारना ही पड़ेगा, लेकिन वो सूट नहीं कर पाती और वापस नदी के पास बैठ जाती है, जहां उसे रेत में दबा मैप मिलता है जिसमें उसके कैंप तक जाने का रास्ता मार्क होता है। अब वो वापस कैंप तक पहुंचती है, जहां उसे उसकी बहन जेनी का शूज मिलता है। वो शूज को लेकर कैंप के अंदर जाती है। वो जगह उसके ओल्ड हाउस से चेंज हो जाती है, जहां वो अपने पेरेंट्स को और अपनी छोटी सिस्टर को देखती है। लेकिन यहाँ भी अजीब और गरीब चीजें होने लगती हैं। कभी उसे उसकी मॉम खुद की फिंगर खाती नजर आती है, कभी उसे उसके फादर उसके सामने खुद को सेक्रीफाइस करते नजर आते हैं, तो कभी उसे वही काला हिरन ताबूत में मरा हुआ दिखता है। अब पूरे घर में पानी भरने लगता है, जहां लेनन को उसकी बहन दिखाई देती है। लेनन जेनी से कहती है कि उसने उसको ढूंढना कभी बंद नहीं किया, जिस पर जेनी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो हमें यहाँ से कभी जाने नहीं देते। तभी लेनन को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है और तब तक जेनी भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब लेनन वहाँ घूमती है। अब लेनन को सामने से एक रोशनी आती दिखती है। वो रोशनी उसके फेस पर पड़ती है, जिससे वो अपना फेस कवर कर लेती है। तभी ज़ैंग वहाँ आ जाती है और लेनन भी ज़ैंग से वही सवाल करती है, क्या तुम रियल हो? जिस पर ज़ैंग कहती है, हाँ मैं रियल हूँ। लेनन उससे कहती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। जिस पर ज़ैंग उसे बताती है कि वो जो भी हैं उन्हें कोई नहीं जानता। वो इस जंगल में काफी टाइम से हैं और वो लोगों को ले जाते हैं। वो हम रेंजर्स को शायद इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि हम शायद उनकी इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा लिए गए किसी भी इंसान को नहीं बचा सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उसकी जगह किसी और को देना होगा, वरना बदले में वो हमें ले जाएंगे। ज़ैंग कहती है कि वो उसे बचाने आई है। इस पर लेनन कहती है, बहुत देर हो गई, उन्हें जो चाहिए वो मैं उन्हें नहीं दे सकती। इस पर ज़ैंग कहती है, तुम नहीं, उन्हें मैं दूंगी जो उन्हें चाहिए। तभी लेनन के पीछे से कुछ हैंड्स आते हैं और वो उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं। एंड वहीं यहाँ ज़ैंग को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि ज़ैंग ने लेनन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। अब लेनन पानी से निकलती है और उसके सामने जैक्सन होता है जो उसे बचा लेता है। अब एक पूरा सीजन बीत जाता है और हमें नेक्स्ट समर सीजन में लेनन को वापस उसी नेशनल पार्क में जाते दिखाया जाता है, जहां अब ज़ैंग की जगह जैक्सन हेड बन गया था और लेनन वापस उसी रेंजर कैंप में आती है। वो खुद को इस जगह के लिए तैयार कर चुकी थी और वो फाइनली उस डेस्क पर बाकियों के नेम्स के साथ अपना नाम भी कुरेद कर लिख देती है। तभी उन्हें किसी जेम्स नाम के आदमी की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। लेनन उसे भी ढूंढने जाती है, जहां जेम्स उसे मिल भी जाता है। जेम्स उसे देखकर कहता है, क्या तुम रियल हो? जिस पर लेनन समझ जाती है कि इसे भी उन बींग्स ने अपने साथ रख लिया है और वो जेम्स को ये कह देती है कि वो रियल नहीं है और वो उसे वहीं छोड़कर निकल जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और चलते हैं कुछ थ्योरीज की तरफ। तो वो बींग्स कौन थे और वो लोगों को क्यों अपने साथ ले जाते थे? इसका जवाब काफी सिंपल है। ये कोई घोस्ट, डेमंस या फिर कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं लगती। ये बींग्स इस दुनिया के ही नहीं लगते। मेरे ख्याल से ये जो भी थे एलियंस थे। ऐसे काफी मूवीज एंड सीरीज या एरे गैरे रियल केसेस में लोगों ने ये दावा किया है
कि एलियंस ने उन्हें किडनैप किया, उन पर ढेरों एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें ये ऊटपटांग कहानी सुनाने के लिए छोड़ दिया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये ना तो मैं बता सकता हूँ न ही कोई और, बट इस मूवी की कड़ियों को जोड़ने पर यह मूवी भूत प्रेत पिशाच से ज्यादा एलियंस की तरफ ही इशारा करती है। बट इस मूवी को जो हॉरर टच दिया है वो मुझे बड़ा ही सही लगा। ये मूवी एक टिपिकल हॉरर मूवीज की तरह बार बार जंप स्कैर्स नहीं देती, ना ही भूत वगैरह बार बार आकर धप्पा करते हैं। ये क्लियरली एक ऐसी मूवी है जिसे आप अकेले कमरे में एक अजीब वाइब को फील करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।